पता था ना आपको, पता था ना आपको कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। क्यों खेला ये खेल आपने मेरे साथ? मैं अपनी मोहब्बत का वास्ता देने के लिए आई हूँ। मैं बस उन 5 सालों का जवाब मांगने के लिए आई हूँ। क्यों किए थे तुमने मुझसे वो वादे? तुम उनको निभाने की औकात ही नहीं थी तुम्हारी। मेरा बाप जो 25 साल से मेरी शादी के लिए पाई पाई जोड़ रहा था। समझिए आप, ये आपकी सास है, ये और ससुर ने उसकी टेंड कर दी है। तो आप उनसे जरा जाके गिला करें कि आपने, तो आप ऑडिशन है भाई, और वो लड़की कोई मासूम नहीं थी, वो नेगेटिव लड़की थी। नेगेटिव आए कोई बात नहीं, एक्टिंग में कौन सा मासूम, आप थप्पड़ भी मार सकती हैं थप्पड़ भी आगे। मार सकती हैं। एक्टिंग तो एक्टिंग है ना। अच्छा, इनको देखो। आ जाए आ जाए। पता था ना आपको, पता था ना आपको कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। क्यों खेला ये खेल आपने मेरे साथ? इसके लिए मैं सारी जिंदगी आपको माफ नहीं करूंगी। जुल्म किया है आपने 2 जिंदगियों पर, मैं कभी माफ नहीं करूंगी आपको। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? Thank you, ठीक है? मैं ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जियो शेरिया बिल्ली ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਲੰਡੇ ਦਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੂਹਾ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਕੱਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਥੇ 'ਚ? ਹਾਏ ਕੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਮਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹੌਕ ਹੌਗਨ ਦਾ ਫੀਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਉਂ ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ। वाह वाह वाह। काश दुनिया में ऐसी रस्सियां मुयस्सर हों। ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ ਦੇਖ ਚੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਹੀ ਦਾਣਾ ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹਾਂ। अच्छा, ये तो आपने दिए ऑडिशंस, पास कहाँ पे हुई आप, जहां उन्होंने कहा कि भाई ये लड़की जो है ये अदाकारा है? मैं एक हफ्ते मैंने लिस्ट बनाई कि मैं इन जगहों पे जाऊंगी और टाइम्स डिसाइड किए हुए थे, और फिर मैं वापस आ गई लाहौर, फिर से पढ़ाई कंटिन्यू की, कुछ छुट्टियां लेके गई हुई थी उस वक्त। तो मुझे 6 महीने के बाद एक कॉल आता है। 6 महीने तक कोई कॉल नहीं आई आप? नहीं, 6 महीने के बाद मुझे एक कॉल आता है। उस वक्त मेरी अम्मा मुझसे मिलने के लिए आई हुई थी लाहौर, और मैं कॉल उठाई, मैंने ऐसे रैंडम में कहा हेलो, तो वो कह रहे हैं कि नवाल परवेज़ मलिक साहिबा बात कर रही हैं, बहुत सलीस उर्दू में, सफदर भाई हैं हमारे, एडीएम बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उन्होंने कहा आप सिलेक्ट हुई हैं एक ड्रामे के लिए, एक झूठी कहानी हम एक बना रहे हैं, शहरिज़ाद डायरेक्टर है, तो उनके साथ तो आप सिलेक्ट हो गई हैं। और फिर मैं उसकी शूटिंग के लिए गई कराची, और विद इन 15 डेज़ मैंने सोचा कि किसी और जगह ऑडिशन देती हूँ दोबारा जाके। मैं फिर 7 स्काई गई, वहाँ पे मुझे मिली मेरी बाजी। शी वॉज सो स्वीट। उन्होंने मुझे कहा कि भाई ऑडिशन बेटा रिकॉर्ड करना है आपका। मैंने कहा ठीक है करें रिकॉर्ड। और फिर उन्होंने उसी दिन मुझे डायरेक्टर साहब मोहसिन मिर्ज़ा साहब उनसे मिलवाया, मोहरा, और उन्होंने उधर ही कह दिया कि मुझे मेरी तरफ से तो हाँ, मैंने ऑडिशन देखा था क्योंकि इसका पहले आपको लगता था कि मोहरा इतना बड़ा सुपरहिट होगा? लगता था, करते हुए महसूस कर रही थी आप? क्योंकि वो कास्ट देखें, वो इतने कोई अच्छे एक्टर्स हैं सब, मतलब मुझे लगता है कि वो फिर इंगेज कर लेते हैं अपनी ऑडियंस को, हर इंसान अपनी अपनी जगह। तो वो मेहनत, फिर डायरेक्टर साहब की अपनी मेहनत, तो वो सब चीज़ें जब मुझे दिख रही थी तो वो पता चल रहा था। एक छोटा सा ऑडिशन, क्योंकि देखिए आप बोलने में बड़ी मध्यम सी हैं, बड़ी शाइस्तगी से बोलती हैं आप। सिचुएशन है कि ड्रामे की सिचुएशन है, आज आपकी बारात है और बारात वाले दिन सब मेहमान आए, सब इंतज़ार कर रहे हैं, दूल्हा नहीं आया और सब
घर वाले परेशान हैं, सब रिश्तेदार बातें बना रहे हैं, कुछ लोग खाना खा के जा भी चुके हैं। अब आपको यकीन हो गया है कि ये नहीं आएगा, ये सामने उसका घर है और आप उससे बात करने के लिए आई हैं, और वो बाहर नहीं आ रहा, लेकिन आपकी आवाज अंदर तक पहुंच रही है। कहाँ हो तुम? अली, बाहर आओ अली। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहां से ले जाने के लिए नहीं आई, ना ही तुम्हें अपनी मोहब्बत का वास्ता देने के लिए आई हूं। मैं बस उन 5 सालों का जवाब मांगने के लिए आई हूं। क्यों किए थे तुमने मुझसे वो वादे? तुम उनको निभाने की औकात ही नहीं थी तुम्हारी। मेरा बाप जो 25 साल से मेरी शादी के लिए पाई पाई जोड़ रहा था, आज वहां अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा? सिर्फ तुम अली, सिर्फ तुम हो इस सब के जिम्मेदार। सिर्फ तुम हो, तुम हो, तुम हो। खुदा करे कि तुम्हें भी कभी किसी से प्यार हो, तुम भी उसके लिए तड़पो, तुम मौत की दुआ मांगो और तुम्हें मौत नसीब ना हो। खबरदार मुझे बदतमीजी से कौन आ गया? मुझे पहले ही पता था, पहले ही मुझे पता था कि तुम लोग सिर्फ बद्दुआ ही दे सकते हो। मेरी मजबूरी तो समझी नहीं। कमरे की कुंडी अबू ला गए सन। और जो शेरवानी थी वो मेरी अभी इस्त्री कर रही थी, सारी सड़ गई। और तुम चाहती हो कि मैं नंगे पिंडे के साथ बारात लेके आऊं? इसके अलावा 5 सालों का हिसाब मांग रही हो मुझसे? देख तियां का लोड तेन एक रहा। पजामा की उत्थे आइसक्रीम खाती सी, 25 तेरे वो कटे गए। 135 रुपए तेरा दुपट्टा रफू कराया सी। और पीको का 250। पीको भी लिखा? हाँ जी, और तेरे बड़े भरा 300 रुपया दिता एक बारी। ये हिसाब क्लियर हो गया और अपने पापा का भी ताना दे दिया कि 25 साल पाई पाई जोड़ के सिर्फ एक मंजी ली उन्हें। और तो और मैंने उनसे गाड़ी मांगी, वो कहते मंजी नू टायर लवा ला। और तो और तुमने कहा कि अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है पापा तुम्हारा। माड़ा जा दिल घटिया, ड्रिप लगी हुई है 5 मिनट की। वैसे मैडम जी ਇਹਦੇ ਹੀ ਖਾਤਰ ਅਥਰੂ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ नहीं ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। नवाज साहब जी आपसे ऐसी उम्मीद न थी। खास खा के दांत में तीलियां मारने वाले। क्वाइट। ओए बेवजह उर्दू बोलने वाले, ओए चोर के साथ कमेटी डालने वाले, चुप कर जाओ। सॉरी, नच्चा मैं ओदे नवाल नवाल।
ਜਿਹਦੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਲ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ वेरी नाइस। मुझे लिखने का बड़ा शौक है। वैसे तो हम जदीद दौर में जी रहे हैं। हाय 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 हाय। सर मैंने क्या खूबसूरत लिखा है सर। ਆਹਾ वैसे तो हम जदीद दौर में जी रहे हैं, लेकिन इस जदीद दौर की सबसे बड़ी बेबसी पता है क्या है? क्या है? हमारे मोबाइल में कोई एक नंबर जरूर ऐसा होता है जिसे ना हम डिलीट कर पाते हैं और ना ही उस पर राब्ता कर पाते हैं। हाय 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 लेकिन मेरी दुआ है कि ऐसा वक्त किसी पे भी ना आए। मैं उसके लिए अहम था, ये मेरा वहम था। एक छोटा सा शेर लिखा है, बेबसी ऐसी भी होती है भला, बेबसी ऐसी भी होती है भला, जिंदगी ऐसी भी होती है भला, जी रहा हूं मैं उसे देखे बगैर, बेहिसी ऐसी भी होती है भला, वो भी कहना चाहती होगी दोबारा, बिंदी दा लश्कारा मेरी बिंदी दा लश्कारा, ਫੈਸਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੌਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣੇ ਰੋਣੇ ਖਾਬ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤਕੀਏ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 2 ਪੀਸ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ 2 ਪੀਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਦਦੁਆ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ 2 ਸੋਟੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਜਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਰਵੇ ਜਾ ਤੇਰੇ ਅਗਲੇ